नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिव जी के साम, नंदी, सिर पर चंद्रमा तथा गंगा के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीजों को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ न केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके गले में नाग और वाहन नंदी इस बात का सबूत है। शिव जी नागनागिन के भी आराध्य देव हैं। नागनागिन भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। यही वजह है कि शिव जी के गले में हमेशा सर्प की माला लिपटी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। शिव जी के गले में क्यों लिपटा रहता है साम? पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा शिव जी की पूजा करने में लीन रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। इसके बाद इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। इनके बाद शिव जी के वाहन और विश्वासपूर्ण साथी नंदी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। नंदी की एक लोकप्रिय कथा में उनकी अटल भक्ति और सेवा के बारे में है। कहानी यह है कि एक समय की बात है जब नंदी एक साधारण सा बैल था जो जंगलों में घूमता फिरता था। एक दिन वह भगवान शिव के पवित्र निवास के पास पहुंचा और उनमें तत्काल एक अनुभूति महसूस की। उसने वहां ठहरने का निर्णय किया और अपने को शिव की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने नंदी की अटल भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अपने वाहन और मुख्य गण सहायक के रूप में नियुक्त किया। नंदी बहुत खुश थे और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी का आश्वासन दिया। उसके बाद नंदी शिव के दिव्य समूह का अभिन्न हिस्सा बन गए। जहाँ भी वह जाते, वह उनके साथ चलते थे। उनकी भक्ति और सेवा की उत्कृष्टता ने लोगों को प्रेरित किया कि वे नंदी के उदाहरण की अनुसरण करें और शिव के प्रति अटल विश्वास और सेवा का पराक्रम करें। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ऑल प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी सारी कहानियाँ मिलती रहे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। सभी कन्याओं में चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। फिर इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर धारण किया। भगवान शिव और चंद्रमा के बीच कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार चंद्रमा भगवान शिव का आदर्श भक्त था। कथा के अनुसार चंद्रमा की एक पत्नी थी जिनका नाम रोहिणी था। वह चाहती थी कि वह सभी चंद्रमा के पत्नियों में सबसे अधिक प्रिय हो। चंद्रमा ने अपनी पत्नी के प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चंद्रमा के इस उपहासी भावना को देखकर भगवान शिव ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि चंद्रमा के प्रियतम हो, तो चंद्रमा को चांद के ऊपर उनकी शक्ति कम करने का आदेश दिया गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना करके उनके प्रियतम बनने का प्रयास किया था और इस प्रकार चंद्रमा की भक्ति और उनके सम्मान में उनकी शक्ति को कम करने का निर्देश मिला। भगवान शिव और गंगा देवी के बीच कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में समाहित किया। गंगा देवी का अच्छी तरह से निकलना बहुत जोरदार था
और शिव ने अपने जटाओं में उसे समाहित किया ताकि धरती पर उतरने के लिए उसका प्रभाव कम हो सके। गंगा का अवतरण भूमिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका पानी प्राचीन समय से ही धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता रहा है। इस कथा के माध्यम से हमें गंगा का महत्व और भगवान शिव के साथ उनकी संबंध की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धन्यवाद।